हेलो गाइस, नमस्ते आप सभी को। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार पावर सीट कवर्स में। तो आज हम देख रहे हैं डोमिनर 400 का कंफर्टेबल सीट बनाने वाले हैं हम। सर को बहुत ही पेन हो रहा था। सर मुंबई से बिलोंग करते हैं, तो सर मुंबई जाके आए इसी सीट पे, तो बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। तो देखते हैं आज हम कैसे कंफर्टेबल काम करते हैं इसका। तो जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आप देख सकते हो जो कंपनी ने फोम लगाया है वो चिपकाए भी नहीं, मतलब उसको कुछ किया भी नहीं, डायरेक्ट उस पर बिठा के मशीन में प्रेस करते हैं, कैसे करते हैं डायरेक्ट बिठा दिया उसको। तो कंपनी ने थोड़ा सा सोल्यूशन भी यूज नहीं किया है उसको। तो आप हम इसको कंफर्टेबल कर रहे हैं क्योंकि सर की हाइट भी बहुत है, और हमने अभी 1 इंच का एचडी वॉलिंग यूज़ करने वाले हैं उसको। तो एचडी वॉलिंग लगाने के बाद थोड़ा सा हम चेकआउट कर रहे थे क्या प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है। इसको भी हमने 1 इंच की वॉलिंग लगा दी है, एचडी वॉलिंग, वो है डीएसपी कंपनी की। उससे क्या होता है, जो लॉन्ग राइड पे जो कस्टमर या कोई भी जाए तो सस्पेंशन रहता है इस फोम से, बाकी के सब फोम हार्ड रहते हैं। अपना जो बम है पूरा दुख जाता है, कैसे भी कितना भी 50-60 किलोमीटर जाओ, 15-20 किलोमीटर बहुत दुखने लगता है, गर्मी होने लगती है। तो ये जो फोम है ये कंफर्टेबल का काम करता है, जो सस्पेंशन रखता है। गाड़ी गड्ढे में जाओ या किधर भी जाओ वो सस्पेंशन करता है। ये जो फोम है जो ओरिजिनल कंपनी का, वो सस्पेंशन नहीं करता, इसलिए ये प्रॉब्लम आ जाती है, और उसका कवर भी हार्ड हो जाता है। तो इसलिए कंफर्ट तो कुछ रहता ही नहीं। तो आप देख सकते हो कंफर्टेबल का काम हम सभी गाड़ी का करते हैं। तो आज डोमिनर का है, तो उसका शेप भी ख़राब नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो काम कैसे कर रहे हैं हम, बहुत ही बारीकी से करते हैं, बार बार चेक करते हैं। जो गाड़ी है बाइक, वो भी सर ने सेकंड ली है, जो आपको यूट्यूब का दिख रहा है नीतीश नियो, उनके पहले ओनर का नाम था, वो भी यूट्यूबर है बड़े। तो उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। तो सर को कंफर्टेबल करने के बाद हमने थोड़ा सा राइड करने को बोला है। राइड करने के बाद तो सर बोले ठीक है, पर थोड़ा सा और हाइट चाहिए, मेरे हाइट के हिसाब से मुझे लग नहीं रहा। तो हमने भी सोचा कि सर का जो हाइट है उसी हिसाब से हम करते हैं। पीछे का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी फिनिशिंग का काम चालू है। पीछे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये राइड करने वाले हैं, तो पीछे बैठे या न बैठे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला उनको। ये तो फिनिशिंग का काम चालू है अभी। ये जो हम फाइल मार रहे हैं, ये बहुत ही बारीकी से जो फिनिशिंग आता है उसका काम करता है ये। हम क्यों मार रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो ओरिजिनल शेप है वो बिगड़ नहीं जाए, तो इसलिए पूरा ध्यान रखते हैं। बाद में अभी लिया फिर से फ्रंट सीट लिया है, इतना भी कंफर्टेबल करके सर के हाइट को मैच नहीं हो रहा है, तो और आधा इंच हमने हाइट बढ़ाने वाले हैं। और जो स्लोप है हमने चेक लगाने के बाद, सीट लगाने के बाद चेक किया, तो स्लोप थोड़ा सा पीछे की तरफ था, प्लेन नहीं था, तो वो एक एडजस्ट करने वाले हम। ये लगा दिया हमने। थोड़ा सा आगे जो शेप है, जो गड्ढा है, बंद होना चाहिए, क्योंकि ये काम ही कंफर्टेबल का बहुत बारीकी से। और ये बताने तो भूल गया मैं, सर ने अपना काम यूट्यूब पे ही चेकआउट किया था, तो सर को अपना काम बहुत ही अच्छा लगा। और डायरेक्ट बिना बोल के डायरेक्ट शॉप पे विजिट किया उन्होंने, और बोले अपना सीट कंफर्टेबल करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम
सभी का सीट कंफर्टेबल करने को ही शॉप पे है। तो अभी आप देख सकते हो कितना हाइट बढ़ाया हमने। डेढ़ इंच तो हो ही गया है और थोड़ा सा बढ़ने वाला है। बाद में फिर सर राइड लेने वाले हैं उसके ऊपर। थोड़ा सा और अभी फिनिशिंग का काम है। जो आगे का गड्ढा था हमने उसको एडजस्ट कर दिया है फोम लगा के। सभी जो है एसडी वॉलिंग से यूज़ किया है और थोड़ा सा आधा इंच हम और बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा और सर को एडजस्ट नहीं हो रहा था हाइट के हिसाब से। सर का हाइट थोड़ा सा ज़्यादा ही था। कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि डोमिनर का हाइट ज़्यादा ही होता है। मेरे मामले से तो जो 5 फुट या 5.5 फुट जो आदमी होगा उसका पैर भी ऐसे हाइट बढ़ाए तो बैठेगा नहीं, तो उसको 1 इंच वॉलिंग ही लगाना पड़ता है। पर सर का हाइट मेरे को लगता है 6 से ज़्यादा होगा, 6 फुट से ज़्यादा ही होगा। तो हम हाइट के हिसाब से ही कर रहे हैं। जो भी काम करते हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट से ही करते हैं और थोड़ा सा आइडिया हम उनको भी देते हैं। मतलब वो बोले ज़्यादा ब्रॉड करो, ये करो, तो उनको भी हम बता देते हैं कि ब्रॉड किया तो आपके पैर तो पुरेंगे नहीं नीचे ज़मीन पर आपको चिमटा बैठ जाएगा। तो ये बातें उनको बतानी पड़ती है, वो भी समझ जाते हैं। तो ये सब आइडिया कस्टमर को हम देते ही है। पर आपको भी किसी को ये ऐसा कंफर्टेबल का सीट काम करना हो तो ज़रूर अपने शॉप पे विज़िट कीजिए। अपना शॉप है मगरपट्टा हड़पसर में। कोई भी गाड़ी का कंफर्टेबल सीट हो हम करते हैं। जिसको भी आना है सिर्फ कॉल करके आ जाओ आप। और मेरे पूरे वीडियो चेकआउट करो, तभी आपको समझ में आ जाएगा। रॉयल इनफील्ड की क्लासिक बोलो या थंडरबर्ड बोलो, डोमिनर बोलो, एवेंजर बोलो, सभी का काम हमने कंफर्टेबल का किया है। ज़रा सर जुपिटर भी बोलो, एक्टिवा भी बोलो, सभी गाड़ी का हम कंफर्टेबल काम करते हैं। और ज़्यादा बताने से और ये बताता हूँ कि कोई भी कस्टमर का अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी काम है आपके आँखों के सामने ही होता है। कोई उसमें चोरी लबाड़ी नहीं रहती और कस्टमर हमारे सामने ही बैठे रहते हैं, तो उनको समझ में आता है हम कैसे काम करते हैं। ये देखो हम फिनिशिंग का कितना ध्यान रखते हैं। आपको भी देखा है, जो कस्टमर को हम राइड भी मारने देते हैं। राइड लेके आओ आपको भी समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हो सर की हाइट अभी भी इतनी बढ़ाई है तो भी सर के पैर ज़मीन पे आराम से ही जाते हैं। ये देखो हम आपने रेक्सिन लिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से रेक्सिन लिया है हमने ये, क्योंकि मैट कलर था गाड़ी का, तो हमने उसी हिसाब से रेक्सिन भी लिया है। तो रेक्सिन कट करने के बाद सिलाई करने के बाद हमने उसका फिटिंग का काम चालू किया है। जो हम स्टेपलर भी यूज़ करते हैं वो कंप्रेसर का होता है, जो कंप्रेसर के प्रेशर से, हवा के प्रेशर से बहुत ही बढ़िया तरीके से उस पर स्टेपलर पे प्रेशर आता है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। तो फ्यूचर में निकलने का कोई चांस नहीं रहता। और आप देख सकते हो हम पहले कच्ची फिटिंग कर लेते हैं, बाद में ही उसको फिक्स कर लेते हैं। हमने सिर्फ अभी कच्ची फिटिंग किया है, बाद में हम एक एक स्टेपलर मारने के बाद पूरा स्टेपलर का फिट किया जाता है। हमारा काम ही ऐसा है। बहुत ही बारीकी से हम देखते हैं किधर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं।
और ये आगे की जो सिलाई है वो पीछे न मुड़े, इसलिए हमने पहले ही आगे स्टेपलर का फिटिंग कर लिया है। नहीं तो बाद में क्या हो जाएगा, उसमें खिंचाव आ जाएगा और वो सिलाई निकलने की चांस रहता है। इसलिए हमने पहले ही आगे का ये पल्सर को भी वैसे ही रहता है, आगे का पहला सिलाई का जो है भाग वो फिटिंग करना चाहिए। तो ये तो हो गया अपना काम आगे का। होने के बाद हमने पीछे तो उसको 1 पीस स्टेपलर मार दिया है, उसका तो कोई निकलने का तो कोई चांस ही नहीं है, पूरा 1 पीस मार दिया है। पूरी चारों तरीके से, चारों साइड से अच्छी तरीके से काम हो रहा है अपना। ये अपना काम आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, जो नए हैं चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो दोस्त है आपके उनको भी शेयर करते जाओ। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोले। ये हो गया फाइनल फिनिशिंग। डोमिनर 400 बजाज की जो राइडर यूज़ करते हैं उसका काम हमने ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फिनिश किया है। अब लगाने की बारी, एकदम ओके। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से ये फिनिशिंग दिख रहा है। तो ये अपना शॉप है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो